सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 15 छोटा जादूगर चैप्टर का बैक एक्सरसाइज अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले देखते हैं डिफ़िकल्ट कठिन शब्दों के उच्चारण। कार्निवाल, निकम्मा, प्रगल्भता, तिरस्कार, निश्वास, हिंडोला, पथ्य, अस्ताचलगामी, स्फूर्तिमान, उज्ज्वल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं मौखिक प्रश्न की ओर। लेखक ने लड़के को कहाँ देखा? तो कार्निवाल के मैदान में। लड़के को कौन सा खेल पसंद था? निशाना लगाना। लड़के के पिताजी जेल में क्यों थे? देश सेवा करने के कारण। लड़के ने कितने खिलौने जीते? तो 12। लड़के ने अपना क्या नाम बताया? छोटा जादूगर। लेखक की पत्नी ने लड़के को कितने रुपए दिए? तो 1 रुपए दिए। खेल में कौन क्या कर रहा था? मिलान कीजिए। भालू क्या कर रहा था? मना रहा था। बिल्ली रूठ रही थी। बंदर गुड़क रहा था। गुड़िया का ब्याह काने गुड्डे के साथ हो रहा था। ताश के पत्ते लाल हो गए फिर काले हो गए। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। सही गलत सही कथनों के सामने सही का निशान लगाइए। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। लड़के के इस कथन से उसके चरित्र के बारे में क्या बात स्पष्ट होती है? तो क्या बात स्पष्ट होती है? क्या लड़का लेखक को अपना हुनर दिखाना चाहता था? लड़का यह सिद्ध करना चाहता था कि वह जादूगर से अच्छा खेल दिखा सकता है? बिल्कुल नहीं। उसकी शरबत पीने की इच्छा नहीं थी। वह लेखक के साथ खेल खेलना चाहता था? ये भी नहीं। लड़का स्वावलंबी और स्वाभिमानी था, तो यही सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट का नंबर दिया हुआ है। उसकी वाणी में कहीं रुकावट नहीं थी। इस कथन से लड़के की कौन सी विशेषता प्रकट होती है? लड़का बड़बोला था? बिल्कुल नहीं। लड़का ऊंचा बोलता था? ये भी नहीं। लड़के को अपने आप पर पूरा विश्वास था? ये सही होगा। ओके, लड़का लेखक को प्रभावित करना चाहता था? ये भी नहीं, तो नंबर तीसरा सही होगा। लड़का जेल क्यों जाना चाहता था? उसे अपने पिता की याद आ रही थी? ये भी नहीं। वह अपने देश के लिए जेल जाना चाहता था? यस, ये सही होगा। जेल में उसे आराम से खाना मिल जाता? ये तो गलत ही है। वह अपनी बीमार माँ के साथ रहना नहीं चाहता था? ये गलत है, तो नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट घ नंबर दिया है। दूसरी बार छोटे जादूगर का खेल क्यों नहीं जमा? वह पहले ही भरपेट पकौड़ी खा चुका था? गलत। इस खेल में उसे अधिक पैसे नहीं मिल रहे थे? ये भी गलत। उसकी माँ की अंतिम घड़ी करीब थी? ये सही होगा। लेखक उसका खेल देखने नहीं पहुंचा था? ये गलत होगा, नंबर 3 सही होगा। मूल्य आधारित प्रश्न में एक भीख मांगने वाले बच्चे के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो आप उसे डांटेंगे? गलत। आप उसे पैसे के बदले रुपए दे देंगे? गलत। आप उसे बाल सुधार गृह में भेजेंगे? ये भी गलत। आप उसे समझाएंगे? ये सही होगा। आप अपने माता पिता से कहकर उसे घर में काम करने के लिए रख लेंगे? अपने उत्तर का स्पष्टीकरण कीजिए। तो एक भीख मांगने वाले बच्चे के प्रति आपका व्यवहार क्या होगा? आप उसे समझाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रश्न। हम अक्सर मंदिरों, रेलवे प्लेटफॉर्म अथवा सड़क पर बच्चों को भीख मांगते हुए देखते हैं। उन बच्चों और छोटे जादूगर में क्या अंतर है? इसको आप लोग मीटिंग में बताइएगा। ये आप लोग का होमवर्क है। पाठांश पर आधारित प्रश्न। दिए गए पाठांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में, कुछ जेब में रख दिए गए। लड़के ने कहा, बाबूजी, आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9 2 11 हो गया। मीन्स भाग गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंखें बदल गई? इतनी जल्दी आंख बदल गई? मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। अब इस पर आधारित ये जो प्रश्न दिया हुआ है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। लड़के ने लेखक को अपना परिचय क्या कह कर दिया? तो क्या कह कर दिया? लड़के ने लेखक को अपना परिचय मैं हूँ छोटा जादूगर कह कर दिया। छोटे जादूगर ने 12 खिलौने कैसे उठाए? तो छोटे जादूगर ने 12 खिलौने, है ना,
कुछ लेखक के रुमाल में और कुछ अपने जेब में रख करके उठाए। ओके, लेखक ने लड़के को किस खेल के टिकट खरीद कर दिए? तो लेखक ने लड़के को निशान लगाने वाले खेल के टिकट खरीद कर दिए। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ लिखिए, तो भाग जाना होता है। आंख बदलना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो सेठ की तिजोरी में गहने देखकर नौकर की आंखें बदल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मुहावरा, तो वाक्य में प्रयोग इसका नोटबुक वर्क में आप लोगों को सेंड करूंगा। नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, तो स्वार्थी स्व प्लस अर्थी, संग्रहालय संग्रह प्लस आलय, अस्ताचल अस्त प्लस अचल, उज्ज्वल उत्प्लज्वल, वातावरण वात प्लस आवरण और इत्यादि में इति प्लस आदि। जिन वर्णों के बीच संधि हुई हो उन्हें अलग करके लिखना ही संधि विच्छेद कहलाता है। क्रियाकलाप, कक्षा में अपने साथियों से चर्चा कीजिए, क्या भीख देना मानव धर्म है? इसके बारे में मीटिंग में डिस्कस करेंगे। मेरी कलम से निम्नलिखित संकेत बिंदुओं के आधार पर बाल श्रम पर एक निबंध लिखिए। बाल श्रम समस्या, बाल श्रम के विभिन्न रूप, ये टॉपिक है, इस पर आप लोगों को इसके बारे में लिखना है। बाल श्रम के कारण, समाधान और निष्कर्ष। परियोजना कार्य, ये प्रोजेक्ट वर्क आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसमें डाउट हो तो कुछ भी तो क्लियर करिए मीटिंग में। जीवन कौशल देख लेते। मान लीजिए आपकी मुलाकात छोटा जादूगर जैसे किसी बच्चे से हो जाती है, आप उसकी क्या और कैसे सहायता करेंगे? तो इस पर भी मीटिंग में कंसल्ट करेंगे और इस चैप्टर में किसी प्रकार से कुछ डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में अवश्य बताइएगा। ओके बच्चों।